नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और जून 2024 के एमसीक्यूज़ को, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। पहले तो ये देखिए, जो ये दिया है इट मीन्स ये सिग्मा ई एम जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है मिन टर्म का। ठीक है, तो हमें मिन टर्म दिए गए हैं। मिन टर्म कौन से दिए गए हैं? मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 3 और मिन टर्म 7। ठीक है, अब हमें जो टोटल ये मिन टर्म पूछेगा वो ये बाइनरी में 2⁻³ टोटल जो होता है वो होता है 8। तो इट मीन्स ये जो हमें मिन टर्म पोजिशन दी गई है वो 0, हमें जो टोटल 2, 1, 3, 4, 5, 6 और 7 टोटल कितने हो गए? 7 वो 8 ये है। मिन टर्म पोजीशन 1, 2 3 एंड 7 है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो मिन टर्म पोजीशन थी वो कम्प्लीटली मैंने यहाँ लिख ली है, जो आपको यहाँ दिख रही है। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने के मैप रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो ये है, जो ये बना रखा है। उसके बाद ओनली जो चार्ज सी चेंजेस 0 to 0। इसके बाद टर्म हाँ ये हो गया, तो करेक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे ए, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो होगा ए डैश, यानी अगर आप ऐसे समझिए 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। तो बस वही हमसे सिंपल कॉम्प्लीमेंट पूछा गया। जैसे हमारे पास ए बार है, ये लिखा है ए बार बी प्लस सी डी बार प्लस ए बार प्लस डी। इनका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बार कॉम्प्लीमेंट होगा सिर्फ ए, इन दोनों के बीच में डॉट है तो हो जाएगा ऐड। अब बी का कॉम्प्लीमेंट होगा बी बार। ठीक है, ये हो गया। सेम एज दिस, ये है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट के बाद सी का जो आपका कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट होगा सी बार प्लस, और डी का जो होगा वो नॉर्मल डी है, सेम एज दिस। ठीक है, अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए बार और इसका हो गया प्लस, और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओनली बी। सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा सी बार प्लस बी, और डी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा डी बार का जो कॉम्प्लीमेंट होगा सिंपल डी। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिखा रखे, फाइनल जो आंसर होगा वो ये हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो मैचिंग दी गई हैं, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, जिसको अगर हम एग्जैक्ट गौर से देखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ही करेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ठीक है, तो इनका हम 4x4 के पेयर बना लेते। एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। बट जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 3 डिजिट हैं, तो पेयर के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं, वो हो गया। सेकंड बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट अक्सर अगर रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैरिटी बिट का जो यूज़ होता है वो होता है एरर डिटेक्शन के लिए। तो अगर आप सिर्फ बेसिकली अगर इसको देख के इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर बी का बात करें तो बी का आपका करेक्ट होगा बी का थर्ड, यानी बी का थर्ड कहाँ है, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बी का फर्स्ट है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बी का सेकंड है, बी का थर्ड इसमें। ठीक है, अब एक अलग कन्फर्मेशन के लिए आप पैरिटी बिट वाला भी चेक करते हैं कि सी का फर्स्ट, यानी सी का फर्स्ट कहाँ है यहाँ। देखिए 2 ऑप्शन कंप्लीटली मैच कर रहे हैं, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया। इसमें लॉज दिए गए हैं, इसमें एमॉक्सीज दिए गए हैं। तो अब लॉज और एमॉक्सीज आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप हमें लॉ दिया गया ऑब्जर्वेशन लॉ, बाउंडेड लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ के साथ साथ दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप ये देखिए, ये 3 जिसमें दिया गया है ए प्रोडक्ट बी प्लस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में होता है क्या है, हम हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डॉट के बाद। जैसे यहाँ लिखा है हम ए का डॉट करेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी।
ये प्लस है तो ये हो गया प्लस, फिर ये हो जाएगा ए डॉट सी। तो अगर गौर से देखेंगे तो वो ये थर्ड मैच कर रहा है। अब हम देख सकते हैं डी का थर्ड कहाँ है, डी का थर्ड फर्स्ट में, बाकी दो में नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वही। बाकी अगर ऐसे बूलियन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आंसर तो आपका ये फर्स्ट है, इसलिए मैंने ये सारे लॉज आपको लिख के दे दिए हैं। कुछ हम लॉ डिस्कस भी कर लेते हैं, जैसे लिखा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी में 1.1 इजकल टू 1, सेम एज ये और में होता है 1 + 0। मतलब अगर डॉट की बात कीजिए तो डॉट में जो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, और अगर और की बात कीजिए तो और में जो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है वो 0 करता है। याद रखिएगा, एंड में आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन का काम 1 का होता है, और में आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन का काम 0 का होता है। अब बात करते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ में जिस प्रोडक्ट आप जिस नंबर का उसी नंबर के साथ डॉट करते हैं और उसी नंबर के साथ ऐड करते हैं, ये होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। जैसे कि हमने ए डॉट ए किया तो ए ही आएगा, ए प्लस ए किया तो ए ही आएगा। बात करते हैं नल लॉ या डोमिनेंट लॉ। डोमिनेंट लॉ मैंने बताया था ये जस्ट आइडेंटिटी लॉ का उल्टा होता है। आइडेंटिटी लॉ में हम कर रहे थे ए का डॉट 1 के साथ और ए का और 0 के साथ। इसमें रिवर्स कर देते, ए का डॉट होता है 0 के साथ और ए का एंड होता है 0 के साथ और ए का और होता है 1 के साथ। तो सेम एज दिस ये कई सारे लॉ हैं। कॉम्प्लीमेंटेड लॉ जो मैंने अभी आपको समझाया था डॉट के साथ, वो ये रहा। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई लॉ आपको समझ ना आए, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी मैंने आपको बताया था, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को भी एक बार डिस्कस करें। ए डॉट बी, बी डॉट ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी या बी प्लस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे करके ये सारे लॉज हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ ही लिया जाता है। ज़्यादातर मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको ये लॉ आते हैं तो आप इजीली उस मैचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बूलियन लॉ से रिलेटेड है जो मैंने लिख रखा है। ये थर्ड आप कर सकते हैं कंप्लीटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग है सीक्वेंशनल सर्किट। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो 2 तरह के सर्किट्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है सीक्वेंशनल सर्किट, सेकंड होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट अलग अलग सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिनके अंदर कोई भी स्टोरेज यूनिट, मतलब किसी भी तरह का स्टोरेज नहीं होता। आप ऐसा समझिए, एक तो ये आपका सीक्वेंशनल सर्किट होगा, एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। सीक्वेंशनल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, वो अलग अलग सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इनके पास नो मेमोरी, मतलब इनके पास किसी तरह की कोई मेमोरी नहीं होती जिससे कि ये आउटपुट को सेव कर सके। बट कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट के पास मेमोरी यूनिट होती है, सीक्वेंशनल सर्किट के पास मेमोरी यूनिट होती है जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अगर बात करें फ्लिप फ्लॉप की, फ्लिप फ्लॉप हमने अभी नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। फ्लिप फ्लॉप हम जब पढ़ते हैं तो फ्लिप फ्लॉप में हमें बेसिक में स्टार्टिंग में ही बताया जाता है, फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा यूनिट है जो वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। यानी इसमें आपका स्टोरेज होता है, तो ये सीक्वेंस सर्किट होगा। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं काउंटर्स को, तो काउंटर भी मेमोरी यूनिट होगा, तो आपका ए और सी करेक्ट होगा, यानी ए सी कहाँ, ये सेकंड ऑप्शन आपका कंप्लीटली करेक्ट होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपका फ्रेंड या आपके आसपास में कोई भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है और डिजिटल इलेक्शन के किसी भी टॉपिक में उसको